नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का माघ मास कथा महत्तम के छठे अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि किस प्रकार माघ मास में स्नान के द्वारा आप सूर्य के रथ पर भी जा सकते हैं। अतः यह व्रत कितना पावन और करुणामयी है। अब बात करते हैं हम छठे अध्याय की। पूर्व समय में सतयुग में उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष के सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के होते तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसने दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियत से घिरे हुए हाथियों की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरा कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता, ब्रह्मा जी सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई बहन, जन सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपनी तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय और सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को जाकर जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम जी के पास लेकर गए और कहने लगे, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो इसी के साथ आज छठा अध्याय यहीं समापन होता है। अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।